युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है नीम ट्रेनिंग, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन सच में ये रोजगार दे रहा है योजना, या युवाओं को बेरोजगार कर रहा है, या जो हमारे बड़े इंडस्ट्री हैं उनके लिए फोकट में एक तरह से मजदूर कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है और उन्हें नीम ट्रेनिंग के नाम पर सप्लाई किया जाता है। मतलब आपको 3 महीने से 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और एक कंपनियों में ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर बाकायदा आपको काम कराया जाता है पहले दिन से ही। लेकिन 3 साल के बाद ये किसी तरह से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी की या कोई भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। इन्हें पीएफ ईएसआई भी नहीं मिलता है, इन्हें मिनिमम मजदूरी का इनके पास कोई कंसेप्ट भी नहीं है, इनके ऊपर लेबर एक्ट भी लागू नहीं होता है, इन पर घंटा भी अप्लाई नहीं होता है कि 8 घंटा 12 घंटा ओटी जैसे कंसेप्ट भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सरकार इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम दी है और आप जो है इसमें इसके तहत आप कंपनियों के अंदर अस्थाई या जिस तरीके का होता है लेबरों का अलग अलग डिमांड, बोनस मांगना, ये मांगना, आप कुछ भी मांग नहीं सकते हैं। आपको यहाँ टाटा की इंडस्ट्री हो या बाकी जगहों पर आप पता करिएगा कि इनके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनकी जॉब एक तरह से चली गई है भारी संख्या में, इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भी कंपनियों को सस्ता में मजदूर मिल रहा है। तो इसीलिए सवाल है कि आखिर जो 3 साल या 2 साल ट्रेनिंग करने के, नीम ट्रेनिंग करने के बाद उन बच्चों का क्या हो रहा है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? क्या सरकार ऐसी कोई प्लेसमेंट करा रही है कि चलो 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको घर में नहीं बैठना पड़ रहा, लेकिन बैठना पड़ रहा? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान। लेकिन आज हम झोला छाप डॉक्टरों के लिए जो है एक कहावत इस्तेमाल होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत सरकार स्किल इंडिया के तहत नीम ट्रेनिंग की, जो युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है नीम ट्रेनिंग, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन सच में ये रोजगार दे रहा है योजना, या युवाओं को बेरोजगार कर रहा है, या जो हमारे बड़े इंडस्ट्री हैं उनके लिए फोकट में एक तरह से मजदूर कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है और उन्हें नीम ट्रेनिंग के नाम पर सप्लाई किया जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको मैं तर्क और डाटा दूंगा और इसके बाद आप फैसला खुद ही करिएगा कि ये सरकार की योजना कितना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हुआ है, या एक बड़ी फौज जो है एक तरीके से फोकट मजदूरों का उन्होंने तैयार कर दिया है, जिससे कि वो जो है उद्योगपतियों को सस्ते में एक तरह से मजदूर मिल जाए। डाटा 2017 में भारत सरकार ने स्किल इंडिया के तहत इस योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत क्या है कि आपको नीम ट्रेनिंग के नाम पर कुछ जो एजेंसियां हैं, जैसे एनटीटीएफ है और बहुत जो नीम एजेंट हैं, जो कंपनियों को मजदूर जो है सप्लाई करेंगी, जिसमें योग्यता है कि 10वीं पास से लेकर आपको योग्यता होना चाहिए और 16 साल से 40 वर्ष तक कोई भी युवा जो बेरोजगार बैठा है इस जो है नीम ट्रेनिंग के अंतर्गत वो रोजगार मिल सकता है। इसमें लेकिन सैलरी नहीं मिलती, आपको कैजुअल के तरह मिनिमम मजदूरी की गारंटी भी नहीं होती, इसलिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ना आपको पीएफ ईएसआई मिलती है। ये उसी तरीके से है जब भारत में परमानेंट कंपनियों में जॉब था, अस्थाई जॉब, उसको धीरे धीरे खत्म करके कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का युग आया, तो किस तरीके से जो परमानेंट एम्प्लॉय थे, जिन्हें कंपनियों को ज़्यादा पे करना होता था, 30 और 40 हज़ार 50 हज़ार तक देना पड़ता था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आया तो 10,000 और 8,000 में काम होने लगे और तमाम तरह की जो है जो क्रियाकलाप था, कानूनी प्रक्रिया था, जो लायबिलिटी थी, वो सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चला गया कंपनियों से हटकर। उसी तरीके से अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब को ख़त्म करने के लिए आपको ये नीम ट्रेनिंग है। नीम ट्रेनिंग में 16 से 40 वर्ष के कोई भी युवा जो है ट्रेनिंग के तहत वो कंपनी में काम कर सकता है और उसके लिए जो है उसे स्टाइपन मिलेगा, सैलरी नहीं, स्टाइपन। और वो कंपनी नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार आपको एक बड़ा अंशदान देती है, 75 साल पहले साल और इसके बाद 60%। मतलब आपको 3 महीने से 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और एक कंपनियों में ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर बाकायदा आपको काम कराया जाता है पहले दिन से ही, हेल्पर से लेकर मशीन चलाने तक, मतलब अनस्किल्ड से लेकर स्किल्ड तक के सभी काम ये नीम ट्रेनिंग वाले लड़के करते हैं। लेकिन 3 साल के बाद एक किसी तरह से कंपनी के ऊपर
लाइबिलिटी की या कोई भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। इन्हें पीएफईएसआई भी नहीं मिलता है, इन्हें मिनिमम मजदूरी का इनके पास कोई कंसेप्ट भी नहीं है, इनके ऊपर लेबर एक्ट भी लागू नहीं होता है। तो आप समझिए कि इससे ज़्यादा इंडस्ट्री को चाहिए क्या। इन पर घंटा भी अप्लाई नहीं होता है कि 8 घंटा 12 घंटा ओटी जैसे कंसेप्ट भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सरकार इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम दी है और आप जो है इसमें इसके तहत आप कंपनियों के अंदर अस्थाई या जिस तरीके का होता है लेबरों का अलग अलग डिमांड, बोनस मांगना, ये मांगना, आप कुछ भी मांग नहीं सकते हैं। जो स्टाइपन मिलेगा वो उस पर ही आपको निर्भर रहना है। और 3 साल के बाद क्या होगा, कंपनी आपको 2 साल या 3 साल जितने दिन के लिए भी नेम ट्रेनिंग के तहत काम देती है, इसके बाद कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं, वो आपको बदल देगी और निकाल देगी। तो इसके तहत एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर थे उनके ऊपर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, ऑटो सेक्टर में जाइए, जो भी निर्माण सेक्टर में लोग हैं, पुणे आपको यहाँ टाटा की इंडस्ट्री हो या बाकी जगहों पर आप पता करिएगा कि इनके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनकी जॉब एक तरह से चली गई है भारी संख्या में, इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भी कंपनियों को सस्ता में मजदूर मिल रहा है और काम वही घंटा का, कोई लफड़ा नहीं। और पीएफईएसआई जीएसटी जैसे जो कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रखती है, कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट देना होता है, यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है, बाकायदा स्टाइपन सरकार से मिलता है। तो अब समझिए इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि किसी तरह के कोई लीगल आप कंपनियों के ऊपर कोई लीगल पाबंदी नहीं है, लेबर एक्ट का कोई झंझट नहीं है, हमको किसी तरह का बोनस नहीं देना है, पीएफईएसआई भी नहीं देना है, मिनिमम मजदूरी का भी कोई झंझट नहीं, तो और क्या चाहिए। तो इसीलिए सवाल है कि आखिर जो 3 साल या 2 साल ट्रेनिंग करने के, निम ट्रेनिंग करने के बाद उन बच्चों का क्या हो रहा है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही। क्या सरकार ऐसी कोई प्लेसमेंट करा रही है कि चलो 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको घर में नहीं बैठना पड़ रहा, लेकिन बैठना पड़ रहा। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरफ भाग रहे हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए कि उनके जगह पर नेम ट्रेनिंग वालों ने जो है सस्ते मजदूर सरकार, केंद्र सरकार खुद ही उपलब्ध करा रही। आपको हम बता दें कि इन्होंने जो नियम बनाया है कि 25 करोड़ से ऊपर जिस कंपनियों का टर्नओवर होगा वो 5,000 प्रति वर्ष नेम ट्रेनिंग के लड़के रख सकते हैं। जो 15 करोड़ के आसपास में जिनके ऊपर है टर्नओवर वो 3,000, और 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ के आसपास में जिसका टर्नओवर है वो कम से कम 1,000 जो है वो निम ट्रेनिंग के बच्चे जो है वो रख सकते हैं। तो अब बताइए कि जब इतने मजदूर आपको वैसे ट्रेनिंग के नाम पर मिल जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब और अस्थाई और परम क्यों कोई रखेगा। तो आप देखिए कि सरकार की जो निम ट्रेनिंग योजना है वो इन युवाओं को रोजगार देने के लिए है या कंपनियों को सस्ते मजदूर, फोकट में मजदूर उपलब्ध कराने के लिए, मैं ये सवाल पूछता हूँ। और इन्होंने किस चालाकी से ट्रेनिंग के नाम पर जो 18 साल का एक न्यूनतम एज था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, मिनिमम मजदूरी का कंसेप्ट भी ख़त्म कर दिया। और आप देखिए कि पीएफईएसआई और किसी भी तरीके की चीज़ें सारी जो एक लेबर एक्ट की, एक लेबर का अधिकार होता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया ट्रेनिंग के नाम पर। और क्या हाल है, हमसे ज़्यादा बेहतर वो बच्चे बताएंगे जो कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ क्या एक खिलवाड़ नहीं तो क्या है। आप अपनी राय दीजिएगा और निम ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको भी जानकारी होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। आखिर सरकार ये निम ट्रेनिंग किसके लिए चला रही है, इसमें बजट का एलोकेशन इतना ज़्यादा है कि आप देखिए। हालांकि स्किल इंडिया का पूरा प्रोग्राम की अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो एक से एक इनका स्कीम चल रहा है जिसमें पानी की तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कितना हो रहा है वो आप जब ज़मीनी हकीकत पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े सिर्फ दिखावे के हैं और केवल जो है आंकड़े कागज़ों पर, कंप्यूटर में आंकड़े बनाने के लिए कि हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दिला दिया, इतने लोगों का प्लेसमेंट दे दिया, लेकिन सचमुच में कितने लोगों को रोज़गार मिला, तो आप खुद ही जो है आप इससे रूबरू जब होंगे तो खुद सोचेंगे कि आखिर इससे बड़ा झोल-झाल और क्या है। तो ये निम ट्रेनिंग के लिए था। बहुत सारे बच्चों को हम जब देखते हैं, उन्होंने बोला जब कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए आते हैं कि हमने निम ट्रेनिंग किया और फिर से आकर वो हेल्पर में खटते हैं, तो आप बताइए कि 3 साल की उनकी मेहनत कहाँ गई। इस पर आपकी क्या राय है, आप बताइएगा हमें जो है कि आप क्या निम ट्रेनिंग के तहत
लोगों को रोजगार मिल रहा है या युवाओं का जो है बेरोजगारी बढ़ाने का ये काम, ये योजना किसके फायदे के लिए चलाया जा रहा है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।